चलें जी साहब। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी क़ाइम टीवी की खुसूसी नशियात अय्याम फ़ातिमा में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, हम मुसलसल अय्याम फ़ातिमा की ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे बीबी की शहादत के मौजू पर, और हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मौलाना एहसन रज़ा नक़वी साहब, और आज उनसे बीबी की शहादत के हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं होगा, लाइव होगा। जी, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में मौलाना एहसन रज़ा नक़वी साहब, और मुसलसल मसरूफ़ियत के बावजूद उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आइए चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने आज ये इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और बेइंतहा मसरूफ़ियत है, आपकी मजालिस का सिलसिला बहुत जारी है, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, प्राइम टीवी की पूरी टीम, और इसका ख़ास अजर बीवी आपको अदा करे। हुजूर, आज आप किस मौजू पर हमारे नाज़रीन के लिए बात करेंगे, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने इन अय्याम की मुनासबत से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए और कर रहे हैं, और सिलसिला आपका जारी व सारी है। जैसा कि आपने ख़ुद अर्ज़ किया कि मैं आपको या आप मुझे क्या देंगे, इस मुख्तसर सी खिदमत का, इस मुख्तसर सी ज़हमत का अजर जनाब सैयदा ख़ुद हम सब को और सुनने वालों को और मोमिनीन को, शियान हैदर करार को पूरी कायनात में मौजूद हैं, अपने नामी फ़ातिमा के उन्वान से रोज़े महशर आग से बचाने वाली होंगी। तो अजर जनाब सैयदा के पास है, अजर जनाब सैयदा इसका हमें अता करेंगी। जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं वो है मिस्दाक़ कौसर। सुभान अल्लाह। और लफ्ज़ कौसर के मिस्दाक़ कौन है और लफ्ज़ कौसर की मिस्दाक़ कौन है, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि मिस्दाक़ कौसर के मिस्दाक़ कौन है या कौसर के मिस्दाक़ कौन है। मुफ़स्सिरीन में इख्तिलाफ़ है, मुफ़स्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है, शिया सुन्नी मुफ़क्किरीन ने, मुसन्निफ़ीन ने, सीरत निगारों ने, मुफ़स्सिरीन ने, सभी फरमाते हैं कि कौसर से क्या मुराद है। तो एक मुफस्सिर हैं, उनका नाम है फ़खरुद्दीन राज़ी, उनकी तफ़सीर है तफ़सीर अल-कबीर, उसकी आखिरी जिल्द है, 32 जिल्दों पर है, मेरे पास अरबी ज़बान में मौजूद है, और उर्दू में इसकी 5-6 जिल्दों का तर्जुमा हो चुका है। सूरह कौसर चूँकि आखिरी से पारे में है, तो आखिरी ही तफ़सीर में इसकी तफ़सीर मौजूद है 32वीं जिल्द में, तफ़सीर राज़ी में। वो फरमाते हैं, उन्होंने क्या काम किया कि लफ्ज़ कौसर के जितने भी माना हैं, मीनिंग्स हैं, उन सब को उन्होंने एक साथ जमा कर दिया। सुभान। और उन तमाम माना को एक ही साथ जमा किया। उन्होंने 15 अक़वाल जमा किए, अल-क़ौलुल अव्वल, अल-क़ौलुस सानी, अल-क़ौलुस सालिस करके अल-क़ौलुल ख़ामिस अशर, 15वें कौल तक वो बात को ले गए कि 15 अक़वाल हैं कि लफ्ज़ कौसर से क्या मुराद है। उसमें बताते हैं कि लफ्ज़ कौसर से मुराद नहर है, लफ्ज़ कौसर से मुराद हौज़ है, लफ्ज़ कौसर से मुराद उलमा है, लफ्ज़ कौसर से मुराद नबूवत है, लफ्ज़ कौसर से मुराद क़ुरआन है, वग़ैरह वग़ैरह। फिर आगे चल के कहते हैं कि लफ्ज़ कौसर से मुराद औलाद पैगम्बर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बिल्कुल। ये अहले सुन्नत के आलिम लिख रहे हैं कि लफ्ज़ कौसर से मुराद औलाद पैगम्बर है। क्यों? क्योंकि एक शख्स था, उसका नाम था आस इब्न वाइल। ये हमारे नाज़रीन नाम याद रखिएगा, और चलते फिरते जब चाहें इस पर लानत कीजिएगा। आस इब्न वाइल ये कौन था? ये वो शख्स था कि जो नबी करीम की नक़लें उतारा करता था, और जब नबी करीम अपने आखिरी बेटे अब्दुल्ला, एक तो कासिम, तैयब, ताहिर और अब्दुल्ला, चौथे बेटे जो मक्के में थे, उनकी जब तदफीन करके वापस आ रहे थे, तो इसने कहा कि चलो अच्छा हुआ, नबी के आखिरी बेटे की भी वफ़ात हो गई, अब नबूवत का काम आगे कैसे चलेगा, है तो काफिर। उसने कहा अच्छा हुआ, चलो नबी का बेटा वफ़ात पा गया, अब नबूवत ख़त्म हो जाएगी, नबूवत आगे कोई नहीं बढ़ा सकता। अब यहाँ एक जुमला है बड़ा लतीफ़ सा, हमारे नाज़रीन भी लुत्फ़ लेंगे और आप भी लुत्फ़ लीजिएगा, कि काफिर है लेकिन एक जुमला कह रहा है कि नबूवत का काम, आपके बेटे की तो वफ़ात हो गई, अब नबूवत का काम कौन आगे बढ़ाएगा।
तो ये जुमला अपने जहनों में रखें कि काफिर है लेकिन बात एक लिहाज से दुरुस्त कह रहे, उसका अकीदा अरब है और अरबों के अकायद बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो वो ये कह रहा है कि नबी के बेटे की वफ़ात हो गई तो नबूवत का काम आगे कौन बढ़ाएगा। हम यहीं से समझ गए क्या कि अगर नबूवत का काम कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो औलाद है, असहाब नहीं है। सलामत रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या बात। और फिर जब मिस्दाक़ कौसर पे हम बात को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जनाब सैयदा की ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम किस अंदाज़ में गुज़रे। आपकी विलादत हुई 20 जमात-उस-सानी को, इंशाल्लाह उस पर भी ये तो शहादत के अय्याम है, उस पर फिर हम जश्न के उन्वान से इंशाल्लाह प्रोग्राम आपके साथ भी करेंगे। 20 जमात-उस-सानी को आपकी विलादत हुई, 18 साल जनाब सैयदा की उम्र मुबारक रही। लोग ये कहते हैं कि 18 साल में क्या फ़ज़ाइल रहे होंगे, क्या फ़ज़ाइल होंगे बीबी के, या एक खातून के 18 साल की उम्र में क्या फ़ज़ाइल हो सकते हैं। तो मैं नाज़रीन की खिदमत में भी पेश करूं, और रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़ाहिर दुनिया जहान में जा रहा है, तो आप आइए हमारे पास। नाज़रीन की तरफ देख के कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आइए, यानी हमारे दर पे आएँ। क्यों? क्योंकि हम उस दर पे हैं कि जिस दर पे हर मुश्किल की मुश्किल कुशाई होती है। तो हम आपको बताएंगे कि सैयदा कौन है, सैयदा क्या है, सैयदा की क्या फ़जीलत है, क्या मकारिम है, क्या आपके अखलाक हैं, क्या आपकी तरबियत के पहलू हैं, और किस तरह से आपके ऊपर मसाइब गुजरे। इसीलिए हम दुनिया को बताने के लिए आगे आ रहे हैं कि अय्याम फ़ातिमा हम क्यों मना रहे हैं, मिस्दाक़ कौसर पर हम क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों आपकी सीरत पर रोशनी डाल रहे हैं। क्योंकि बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा, कैसी फ़ातिमा, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह के जुमले कहने लग गए। तो अब जब उन्होंने एतराज़ किया तो फिर हम अय्याम फ़ातिमा भी मना रहे हैं। जनाब सैयदा की जब विलादत हुई तो गौर कीजिएगा कि विलादत के वक्त नाम रखा खुदाबंद मुताल ने, रसूलुल्लाह के ज़रिए जनाब खदीजा ने कहा रसूलुल्लाह से कि नाम रखे, तो जनाब रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं खुदाबंद मुताल पर नाम रखने में सबकत नहीं रख सकता, तो नाम रखा फ़ातिमा। और अल्लाह ने अपने नाम पर रखा कि अल्लाह फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़ है, तो उसने नाम फ़ातिमा रखा। तरबियत जनाब खदीजा ने की और रसूलुल्लाह ने की, जनाब सैयदा की का, इन दोनों के ज़ेर साया, नबी करीम के साया ज़ेर साया तरबियत पाई। फिर आपका किरदार उस वक्त भी देखा जा सकता है कि जब शैब अबी तालिब में 3 साल तक मुक़य्यद रहे, और बाइकआउट का जो ज़माना था 7 से 10 नबवी तक, उसमें मुश्किल हालात में जनाब खदीजा, रसूलुल्लाह, हज़रत अबू तालिब, मौला कायनात, उन सब के साथ जनाब सैयदा भी मौजूद थी कि उन अंदोनाक हालात में, उन मुश्किल हालात में, उन अबतर हालात में जनाब सैयदा रसूलुल्लाह की मैयत में रहीं, जनाब खदीजा के साथ रहीं, और एक लफ्ज़ भी हरफ शिकायत अपनी ज़बान पर जारी नहीं किया। सुभान। तो ये आपकी सीरत के इब्तदाई ज़िंदगी के पहलू हैं कि जिन पर हम गौर करें कि जिस मुश्किल हालात में अगर इंसान आ जाता है तो फिर वहाँ से भाग जाता है, या फिर उसकी ज़बान पे हरफ शिकायत जारी हो जाता है, खुदावंद बताल तूने हमें इस इम्तिहान में क्यों डाल दिया। जनाब सैयदा चूँकि तरबियत याफ्ता हैं, उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा और ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह की, तो आपकी सीरत के पहलू जनाब सैयदा में भी दाखिल हुए और आप उन मुश्किल हालात पर भी ओवरकम कर गई। ये पहलू है। और फिर जब जनाब खदीजा की वफ़ात हो रही थी, आखिरी अय्याम जनाब खदीजा के, तो रसूलुल्लाह को वसीयत करके गई कि मेरी इस बेटी का ख़याल रखिएगा, मेरी इस बेटी का इकराम कीजिएगा, मेरी इस बेटी का इस उन्वान से ख़याल रखिएगा कि यतीम ना हो जाए। यानी माँ अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो एक लिहाज से बच्ची आधी यतीम हो जाती है बच्चे। तो अगर माँ इस दुनिया से रुखसत हो रही है, मैं रुखसत हो रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मेरी बेटी कुरैश की औरतों में जाए और कुरैश की औरतें मेरी बेटी को परेशान करें। तो आप इसका ख्याल रखिएगा। नबी करीम ने भी इस बात का ख्याल रखा कि जब तक जनाब खदीजा ज़िंदा रहीं तब तक दूसरी शादी नहीं की, दूसरा निकाह नहीं किया। और फिर ज़ाहिर है जब मक्के से मदीना हिजरत फरमाई तो फिर अगले ही साल 2 हिजरी के अंदर जनाब सैयदा के साथ मौला कायनात की शादी हुई। और फिर ज़ाहिर है वो शादी भी ऐसी शादी थी कि दुनिया में इंसान का एक ही निकाह होता है, ठीक है, या रिश्ता एक ही दफ़ा तय किया जाता है, लेकिन जनाब सैयदा और मौला कायनात वो हैं कि इनका रिश्ता आसमान पर भी तय हुआ, या निकाह आसमान पर भी पढ़ाया गया और ज़मीन पर भी पढ़ाया गया। और फिर इस तरह से आपकी ज़िंदगी मक्के से मदीने में ट्रांसफ़र हुई और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर बहुत खूब आपने रोशनी डाली और ये हमारा मौजू भी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि बीबी की सीरत की बिलखुसूस उनकी तरबियत के उन्वान से कुछ आप हमारे उस पर रोशनी डाली है। सुभान अल्लाह। देखिए, जहाँ हमने बात रोकी है वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक़ है, यानी 2 हिजरी आ गई, मक्के से मदीने आ गई, शादी हुई 2 में,
और 3 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत हुई, इमाम हसन की विलादत हुई, और 4 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, या 2 या 3 हिजरी में विलादत हुई और पहली में आपकी शादी हुई, तारीख़ में इख्तलाफ है। तो फिर अब जनाब सैयदा बेटी भी रही, ठीक है, रसूलुल्लाह के साथ रही, फिर मौलाए कायनात के साथ शादी हुई तो अब बीवी भी बन गई। अब आपका किरदार बेटी के अलावा बीवी का भी है, ज़ौजा का भी है, और जैसा कि आपने सवाल किया तरबियत का, तो आपके बेटे भी हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम के 4 बेटे, ठीक है। तो 2 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक आपने अपनी शहादत के अय्याम तक इमाम हुसैन, इमाम हसन, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम की इस अंदाज़ में तरबियत की कि मुकम्मल तौर पे पूरी करबला तैयार करके दी। वाह वाह, रोल मॉडल है, रोल मॉडल। इस जुमले पर ख़ास गौर कीजिएगा कि जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम, ये इनका किरदार करबला के बाद, वैसे तो पहले से भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो करबला के बाद आपका किरदार खुतबों के ज़रिए और दीगर ज़रिए से हमें समझ में आता है। लेकिन करबला से पहले इमाम हुसैन और उससे पहले इमाम हसन की औलादें भी जो तरबियत पाकर पहुँची हैं, वो असल में इमाम हसन की तरबियत की जनाब सैयदा ने और तैयार किया कि हर मौके पर मेरा बेटा इमाम हसन शहादत के लिए अपने आप को पेश करेगा। इमाम हसन की शहादत हो गई 50 हिजरी में, 49 हिजरी में, तो आपका बेटा जनाब कासिम वो नुमाइंदगी कर रहा है करबला में। तो करबला बुनियादी तौर पर तैयार करके दी है जनाब सैयदा ने। नौजवान दोस्त के जो शादी कर चुके हैं, करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इन तरबियत के पहलुओं को कैसे अप्लाई करें। पहली बात तो ये अपने जहनों में रखें हमारे दोस्त कि बेजा ख्वाहिशात से इज्तिनाब करें। बेजा ख्वाहिशात, डिमांड्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें कि मैं इस तरह से हूँ। देखिए, ये जो मीडिया है, मीडिया ने बहुत मामलात को ख़राब किया है, जो हमारे जहनों में, नौजवान लड़के लड़कियों के जहनों में बहुत सारी चीज़ें दाखिल कर देता है। जनाब सैयदा की सीरत को देखें कि जिस तरह के का माहौल है, क्या मौलाए कायनात का इंतज़ार करती हैं आप? तो इशारा करती जब जनाब मरियम के लिए आसमान से मन्नो सलवा आ रहा है, बंद दरवाजे के बावजूद भी जनाब ज़करिया जब दाखिल हो रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ये किसके लिए, कहाँ से आया? तो इन्नी लगे हाजा, फरिश्ते ने आके कहा कि ये मेरे लिए हैं। तो जनाब मरियम के लिए आ रहे हैं तो फ़ख्र मरियम के लिए क्यों नहीं आ सकते? लेकिन जनाब सैयदा बता रही हैं, बताना चाहती हैं अपनी तरबियत के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए कि अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो सब्र इस्तकामत के साथ और घरेलू मामलात को अच्छे तरीके से चलाना है। फिर उसके बाद जब औलादें हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर ज़िंदगी औलादों के लिए होती है। इमाम हसन, इमाम हुसैन की तरबियत ऐसे फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह खुतबा देते थे, खुतबा देने के बाद आपको कुछ देर के लिए रुक जाना पड़ता था वहाँ। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ डेलीगेशन आए हुए, शाम से, रूम से, यमन से वगैरह, ईरान से, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह वापस घर आते थे, जनाब सैयदा के घर आते थे, तो रसूलुल्लाह से कहती थी कि बाबा आज आपने हज के फ़ज़ाइल बयान किए, आज आपने झूठ के नुकसान बयान किया, आज आपने सच के फ़वाइद बयान किया, आज आपने नमाज की अहमियत बयान की। तो रसूलुल्लाह कहते थे बेटी ये मालूमात आपको कैसे पता चली? यानी ये सारी की सारी मालूमात, माइक तो है नहीं, इको साउंड तो है नहीं उस ज़माने में, कहा ये कि आपको कैसे पता चला? तो कहा कि बाबा ये 2 छोटे नवासे हैं ना, इनको मैं आपके साथ भेज देती हूँ, हसन और हुसैन को। का ये जो भी आप मालूमात फ़राहम करते हैं मिंबर से, का खुदावंद मुताल हम सबको बार बार उस मिंबर की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रियाज़ुल जन्नह में जो रखा हुआ है, का वहाँ और नाज़रीन को भी ज़ियारत से नसीब फ़रमाए, का उस मिंबर से ख़िताब फरमाया करते थे। तो कहा ये इन दोनों बच्चों को मैं आपके साथ भेज देती हूँ और ये आपका दर्स सुन के वापस आ जाते हैं और फिर वो सारा का सारा दर्स मैं इनसे सुन लेती हूँ। क्या समझ में आया? क्या समझ में ये आया कि माँ बाप बच्चों पर कंट्रोल भी रखें और नज़र भी रखें। देखिए ये मोबाइल फ़ोन फिर दोबारा ज़ाहिर मुसीबत है, तो मुसीबत इस अच्छी भी है बुरी भी है, का वालिदैन पर लाजिम है कि पहले इस पर गौर करें कि बच्चा देख क्या रहा है, उस पर नज़र रखें। जनाब सैयद, ये हमें कहाँ से पता चला कि माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। का माँ बाप पर लाजिम है कि ये जनाब सैयदा की सीरत को समझे कि जिस तरह इमाम हसन इमाम हुसैन को भेज रही हैं और उनसे वापस आने के बाद पूछ रही हैं कि बेटा ये बताओ नाना ने आज क्या सुनाया, नाना ने आज क्या पढ़ा। इससे इमाम हसन इमाम हुसैन अगरचे के इमाम हैं, हमेशा दर्स में अलर्ट होकर बैठेंगे, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे लिए रोल मॉडल बनना है तो इमाम हसन इमाम हुसैन वापस आके दर्स वैसे ही सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये सीरत के पहलू हैं, इन पर गौर करें। बिल्कुल। का कभी भी अपने बच्चों की तरबियत में इस अंदाज के पहलू जनाब सैयदा के हमें नज़र नहीं आएंगे जिस अंदाज के हमें आम नज़र आते हैं। ये वो घर है कि जिस घर में सुबह उठते ही तिलावत कुरान की जाती है,
ठीक है, माँ बाप का एहतराम सिखाया जाता है। हदीस किस्सा हर शब जुमा पढ़ते हैं, हर मजलिस अज़ाज़ के शुरू में हदीस किस्सा पढ़ी जाती है। ठीक है, इमाम हसन दाखिल हुए, ठीक है, रसूलुल्लाह आए, अपनी बेटी को सलाम किया, चादर में चले गए। इमाम हसन आए, अपनी माँ को सलाम किया और चादर में दाखिल हो गए। अच्छा, चादर में ऐसे भी दाखिल नहीं हो गए, घर में दाखिल हुए, इमाम हसन को सलाम किया, ठीक है, अपनी माँ जनाब सैयदा को सलाम किया इमाम हसन ने, और फिर चादर में दाखिल हुए, नबी करीम को सलाम किया। इमाम हुसैन आए, अपनी वालदा को सलाम किया, और फिर उसके बाद अपने नाना अपने भाई दोनों को सलाम किया। मौला कायनात आए, अपनी ज़ौजा को सलाम किया, और फिर नबी करीम को सलाम किया और चादर में दाखिल हो गए, जनाब सैयदा भी दाखिल हो गई। ये सलाम 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 है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह का ये सलाम 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 जो आप हदीस के सामने सुन रहे हैं, ये क्या है? का ये सीरत का पहलू है कि जब उनके घर वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर वाले घर में दाखिल होकर सलाम कर रहे हैं, तो हम क्यों हेलो हाय और ग्रीटिंग्स और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें? नौजवान अगर देख रहे हैं तो देखिएगा कि ये सलाम नहीं है, ठीक है, ये अंगूठा दिखाना ये सलाम नहीं है। सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम। ये पहलू कहाँ से मिला? ये जनाब सैयदा और उनके घराने से हमें मिला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बस वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देख रहे हैं कायम टीवी, देखते रहिए कायम टीवी। अच्छा जी, मैं बोल दूँ तो ये बहुत शोर जा रहे हैं बच्चे लोग, और नज़र चाय करूँ। बीवी के फजाइल हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौलाना एहसन नज़र नकवी साहब मौजूद हैं और वो मुसलसल बीवी के मौजू पे बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुजूर, आप मुझे बीवी के कुछ फ़ज़ाइल हमारे नाज़रीन के लिए कुछ मुख्तसरन बताइए। सुभान अल्लाह, ये सवाल में आपने कहा कि कुछ मुख्तसरन, वो इसलिए कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और ज़ाहिर है वक्त के अंदर हमें बात करनी है। अच्छा, एक नाज़रीन ये जुमला भी सुनिएगा कि देखें, मजालिस में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उलमाए किराम 40-50 मिनट की तकरीर के बाद कहते हैं कि ये है फ़ातिमा, ठीक है, तो कहीं कोई धोखा ना खा जाए कि ये है जनाब सैयदा। नहीं, वो जो 40 मिनट की तकरीर किए, ये इस उन्वान से जनाब सैयदा ये हैं, वरना मुझे और आपको क्या मालूम कि क्या फ़ातिमा है, क्या फ़ज़ाइल हैं आपकी बीवी, आपके नबी करीम के दुख्तर नेक अख्तर के। का देखिए, अगर शुरू करें, मिज़दाक़ कौसर हमारा मौजू भी है का, उसी पर ही अगर हम आगे बात को लेके चलें, अल कौसर का देखिए, एक शायर था, उसका नाम था शाह, ठीक है, उसके बड़े अशार मशहूर थे अरबों में। कहा कि उसके अशार को लगा दिया जाता था खाने काबा की दीवार पे। फिर जब ये आयत और ये सूरह नाजिल हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, का नबी करीम ने तख्ती में लिख के इसको खाने काबा पे लटका दिया। का फिर जब अरबों का वहाँ से गुज़र हुआ तो वो सारे के सारे जितने भी अशार लगे हुए थे वो सब भस्म हो गए, ख़त्म हो गए। ये शेर या ये कलाम कुरान मजीद का सूरह कौसर ये वहाँ लिखा रहा। का जब भी शुअरा वहाँ से गुज़रते थे, अरब थे, ठीक है, हक शनास भी थे एक लिहाज से, का वो देखते थे कि ये जो कलाम लिखा हुआ ये क्या है। का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, मा हाज़ा कलामुल बशर। का सूरह कौसर पढ़ने के बाद कहते थे, अपनी ज़बान से जारी कर देते थे कि मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम है ही नहीं, है ही नहीं। वाह वाह वाह। और ख़ुद देखिएगा, तीन आयतें हैं सूरह कौसर में और 3 आयतों में 10 अल्फाज हैं, ठीक है, जैसे इन्ना 1, आतैना का 2, अल कौसर 3, इस तरह 10 अल्फाज हैं, वर्ड्स जिसे कहते हैं का, और 42 हुरूफ हैं, 42 अल्फ़ाबेट्स या हुरूफ तहजीद इन्हें कहते हैं। अल्फाज के लिहाज से सबसे छोटा सूरा है, फ़ज़ाइल और मफ़ाहिम के लिहाज से सबसे बड़ा सूरा है। वाह वाह वाह, ठीक है, जनाब सैयदा की शान में। और देखिए, आपकी औलाद क़यामत तक रहेगी, ये भी जनाब सैयदा की फजीलत है। कैसे? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, अल्लाह ने आपको कौसर अता किया। अब कौसर से मुराद क्या है?
जो हमने पहला सवाल जो आपने पूछा उसके जवाब में हमने कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि कौसर से मुराद औलाद पैगंबर। तो नबी करीम को तो लोग ताना देते थे कि आपकी तो औलाद है ही नहीं, आप मकतूल नस्ल हो गए, दुम्बुरीदा हो गए, आपकी नस्ल ख़त्म हो गई। तो कहा देखिए पहली और आखिरी आयत को मिलाकर पढ़िए, इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना शानिअ का हुवल अब्तर, हमने आपको कौसर अता किया और आपका दुश्मन मकतूउन नस्ल होगा, दुश्मन की औलाद नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि औलाद अगर चलेगी क़यामत तक तो वो नबी करीम की चलेगी और जनाब सैयदा से चलेगी। तो क़यामत तक जनाब आयत है ना कुरान मजीद में, ठीक है, और क़यामत तक मौजूद रहेगी तो आयत भी मौजूद रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि इसका मफ़हूम भी मौजूद रहेगा। तो क़यामत तक सादात किराम मौजूद रहेंगे क्योंकि कुरान मजीद में आयत मौजूद है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ें, कुरान मजीद जा बजा सूरह दहर है, सूरह कौसर है, कुरान मजीद की आयत है, आयत तत्हीर है जो जनाब सैयदा की शान पर इशारा कर रही है। आप हदीस किस्सा पर गौर कीजिए, मुबाहले का वाक़या गौर कीजिए। चले मुबाहले के वाक़े से एक जुमला पेश कर देते हैं। नबी करीम चले, 5 अफराद तशरीफ़ फरमा हो गए। अच्छा, हम पढ़ते हैं कि फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बेटे, औरतें और नफ्स, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, जुमला है अनफुसना, अबनाअना, ठीक है, निसाअना, निसा औरतें, लेके तो एक औरत को गए हैं या एक बीबी को लेके गए, ठीक है। जबकि मुझ जैसे तालिब इल्म, एक तहकीक का तालिब इल्म हूँ, मेरी भी नाक़िस तहकीक के मुताबिक भी कम से कम 9 हिजरी के बाद ये वाक़या हुआ मुबाहले का उस वक्त मदीने में नबी करीम की कम अज़ कम 8 अज़वाज, 8 जिंदा थी, ठीक है। अच्छा, अनफुसना, नाज़रीन गौर, बीबी की शान है। अनफुसना यानी अपनी औरतों को लेकर आओ, या रसूल अल्लाह अपनी औरतों को ले जाएं, ठीक है। 8 बीवियां मौजूद हैं, ले जाएं ले जाएं ले जाएं, किसी एक को ले जाएं नहीं। नबी अब जुमला आ रहा है और आप लुत्फ़ लेंगे इससे, आप भी अहले ज़िक्र हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं। का क्या है कि 8 बीवियां मौजूद हैं लेकिन किसी को लेके नहीं जा रहे। अब गौर कीजिएगा, और बेटे लेके जा रहे हैं जनाब सैयदा के, शौहर लेके जा रहे हैं जनाब सैयदा के, ठीक है। तो नबी करीम ने अपने घर से किसी को लिया नहीं, सैयदा के घर से किसी को छोड़ा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सैयदा के बेटे भी ले लिए, सैयदा के शौहर को भी ले लिया, और सैयदा के बाबा तो है ही, और ख़ुद सैयदा तो है ही, ठीक है। तो ये जो गिर्द घूम रहा है मामला, वो जनाब सैयदा के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, मरकज़ तहारत। और ख़ुद देखिए हदीस किस्सा में भी जब आयत तत्हीर भी नाजिल हुई है, कहा कि हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, सलामत रहें। ये फ़ातिमा है, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बाबा हैं, ये उनके बेटे हैं। बीबी आपके ज़रिए तारुफ़ हो रहा है, रसूलुल्लाह के ज़रिए होना चाहिए का नहीं। मरकज़ अहले बैत के दायरे का मरकज़ जनाब सैयदा है, मरकज़ जनाब सैयदा है। और फिर अगर बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए सूरह दहर है, ये है आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम कुज़्वेनी, इनकी किताब है फ़ातिमा तो मिनल महद इलल लहद, ठीक है, अरबी में है, इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है। नौजवान देखें इंटरनेट पे, PDF फॉर्मेट पे डाउनलोड करें, उर्दू में भी मौजूद है। का उसमें छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद से रिवायत है। मौला फरमाते, मौला से पूछा गया कि मौला ये बताइए सूरह दहर में, सूरह दहर के 3 नाम है, सूरह दहर, सूरह इंसान और सूरह हल अता। का मौला ये 3 नाम इस सूरह के हैं। इस सूरह में जन्नत की नेमतों का तज़किरा है, ठीक है, गिलमान का तज़किरा है, इसमें ऐन यशरबू बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफ़जीरा, मुख्तलिफ़ नहरों का हौज़ का तज़किरा है। का इसमें सूरह में जन्नत की नेमतों का, शादमानियों का तज़किरा है, बिस्तरों का तज़किरा है, सलसबील का तज़किरा है, तकिए का तज़किरा है, जन्नत की नेमतों का तज़किरा है। हूरों का तज़किरा नहीं है, हर शय का तज़किरा है तकरीबन, हूरों का तज़किरा नहीं है। मौला ने कहा हाँ बात तो सही है कि हूरों का तज़किरा नहीं है। कहा फिर मौला बताइए क्यों नहीं है? का बात यह है कि ये सूरह शान फ़ातिमा में नाज़िल, जिस सूरह में सैयदा हो
उस सूरे में हूरों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वाह 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 वाह। तो जिस सूरे में सैयदा हो उसमें हूरों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, तो जिस चादर में सैयदा हो उसमें गुनहगार कैसे दाखिल हो जाएंगे? वाह 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 वाह। बात पहुँच रही है। और फिर जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल, जनाब सैयदा के लोग कहते हैं क्या फ़ज़ाइल, तो आइए इस दर पे आइए, हम तालिब इल्म हैं, हम आपको बताएंगे। जय्यद उलमा किराम तो अपने खूबसूरत अल्फाज में, फसी व बलीग अल्फाज में बताएंगे। मैं तो तालिब इल्माना अंदाज में टूटे फूटे अल्फाज में, गला ख़राब के बावजूद भी मैं बयान करूँगा। उलमा किराम तो फिर हम तो ख़ुद उलमा किराम के आगे हाथ जोड़ के बैठते हैं, कहीं जनाब सैयदा हैं, आपके फ़ज़ाइल हैं, आपकी शादी मौला कायनात से हुई, ठीक है, इस पर भी एतराज़ है लोगों को, क्यों हो गई? भाई नबी करीम कुछ करते ही नहीं है मगर ये कि जो हुक्म इलाही होता है, ठीक है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, नबी कुछ करते ही नहीं है मगर ये कि वही इलाही हो। बहुत से लोग आए थे रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन नबी करीम ने रिश्ता किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि खुदाबंद मुताल का हुक्म था कि रिश्ता जब मांगने वाला आएगा तब उसको रिश्ता दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखिए रिश्ते में मैच होना चाहिए, परफेक्ट मैच। देखिए नाजरीन, ये 2 उंगलियां बराबर हैं, नहीं है, ये 2 उंगलियां बराबर हैं, ठीक है, तो लड़का लड़की में मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जनाब सैयदा मौला कायनात का परफेक्ट मैच है और मौला कायनात जनाब सैयदा का परफेक्ट मैच है, बेशक, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े का तो कोई तस्वुर आ ही नहीं सकता। वो जो बात एतराज़ात कर देते हैं कि लड़ाई हो जाती थी और ये हो जाता था, कहीं ये मासूमीन हैं, इनको आप अपने घर के हालात को मौला के हालात के ऊपर ना तत्बीक कीजिए। बेशक, ये जनाब सैयदा की मुख्तसर तरीन फजीलत है। हुजूर, आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वो जो मसाइब थे बीबी पर जो ढाए गए, जिस पर बीबी रोती हुई मरसिया करती हुई दुनिया से पर्दा फरमा गई, तो उन तमाम जो वजूहात थी, हमारे नाज़रीन को उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो क्या वजूहात थी कि बीबी मरसिया करती हुई चली गई दुनिया से, तो उस पर आप थोड़ी सी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब तक हमारा मूड जो आपने 3-4 सवालात पूछे उसमें ज़रा मुख्तलिफ था और अब सवाल करते हुए भी आपकी कैफियत ज़रा मुतग़य्यर हो गई। मैं चाहता हूँ कि मसाइब तो ज़ाहिर है आखिर में 2 जुमले शहादत के पेश हो जाएं अगर ताकत रही, हिम्मत रही, लेकिन ज़रा नौजवान दोस्तों तक कुछ एनालिसिस पेश हो जाए ताकि उनको पता चले कि ये हालात क्या थे, ठीक है। नबी करीम की वफ़ात हुई 28 सफ़र, क्या हालात ऐसे हो गए कि तकरीबन 4 रबीउल अव्वल, 3 रबीउल अव्वल या 5 रबीउल अव्वल या 6 रबीउल अव्वल ये तारीख़ें थीं कि जनाब मोहसिन की शहादत इन्हीं अय्याम में हुई या इन्हीं अय्याम में जनाब सैयदा दरबार में गई हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों गई हैं दरबार में? क्या फ़िदक हासिल करने के लिए गई हैं? फ़िदक तो एक ज़मीन का टुकड़ा है, फ़िदक की क्या अहमियत है का गौर कीजिएगा हमारे नाजरीन कि अच्छा जो हाकिमान वक्त थे उन्होंने भी जनाब सैयदा को फ़िदक वापस फ़िदक नहीं दिया। क्यों? अगर जनाब सैयदा को वो फ़िदक दे देते तो अगले ही लम्हे जनाब सैयदा कहते हैं कि ये जो तुमने खिलाफत को गज़ब किया है। हाँ, अगर जनाब सैयदा को फ़िदक दे दिया जाता तो फिर खिलाफत का दावा करती जनाब सैयदा, ठीक है, और ये फिर इनकार नहीं कर सकते थे। इन्होंने जनाब सैयदा को फ़िदक न देकर और गवाहों को झुटलाकर वापस कर दिया। रोती भी जनाब सैयदा 4 घंटे तक दरबार में खड़ी रहीं, क्या हालात रहे होंगे। और फिर जब घर पे तशरीफ़ लाई हैं तो मौला कायनात, अच्छा ये हमारे नौजवान दोस्त बहुत से सवाल करते हैं कि भाई मौला हक़ पर थे, हक़ पे थे ना, ठीक है, तो खामोश क्यों रहे? हाँ, देखिए इसका जवाब अगर मैं दूँ तो गलती हो सकती है, तालिब इल्म हूँ, ठीक है, ख़ताकार हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन ये जवाब हमारे नौजवान लेके जाएँ, आप भी लेके जाएँ कि जनाब सैयदा अगर जवाब दें तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है ना, ठीक है। मौला फ़ातह बदर ओहद खंदक व खैबर होने का ये मौला की फजीलतें हैं ना, हारिस मरहबू अंतर को आपने पछाड़ दिया, का सब कुछ कर दिया, ठीक है, तो फिर आप घर पे क्यों हैं? जब हक़ पे हैं तो जाके अपना हक़ ले लीजिए। जनाब सैयदा से पूछा था, रावी का नाम है महमूद इब्न लुबैद, रावी आया मदीने आने के बाद देखता है कि रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जनाब सैयदा कभी जनाब हमज़ा की कब्र पे जाती हैं, कभी अपने बाबा की कब्र पे जाती हैं, तो रावी आया जनाब सैयदा के पीछे और अपने बाबा की कब्र पे जनाब सैयदा के साथ और बीबियाँ भी हैं। पूछा कि बीबी ये बताइए कि आपके शौहर मौला कायनात हक़ पर हैं या नहीं? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम कि वो गदीर में नबी करीम ने क्या ऐलान किया था? कभी भी मुझे मालूम है, मैं सिर्फ आपकी ज़बान से पूछना चाहता था, आपकी ज़बानी सुनना चाहता था। अगर हक़ पर थे तो फिर आपने अपना हक़ क्यों ना हासिल किया? अब जुमला जनाब सैयदा ने कहा, सोने के हुरूफ से लिखे जाने वाला, कहा कि मसलुल इमाम मसलुल काबा इज़ तु, सलामत रहे, यानी आप समझे क्या कहना चाह रहा हूँ, इज़ तुता वला ताती,
क्या कि इमाम की मिसाल काबे की तरह है। वाह वाह, लोग काबे के पास जाते हैं, काबा कहीं चलकर नहीं जाता। तो मौला कायनात हक के पास नहीं जाएंगे, बेशक। मौला जहाँ जहाँ चलते रहेंगे हक बनता चला जाएगा। सुभान ये जनाब सईदा के अल्फाज हैं। और फिर मौला कायनात घर पे कुरान जमा कर रहे हैं। हाकिमान वक्त ने कहा कि जाओ अली को गिरफ़्तार करके लाओ। जनाब सईदा दरवाज़े पे पहली मरतबा, और जो मलून आया उसका नाम था कुनफुस। बेशुमार। उसने कहा कि मौला को भेजिए बाहर। जनाब सईदा ने कहा कि वो कुरान जमा कर रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। ये कुनफुस वापस आ गया मदीने की मस्जिद में, और आने के बाद इसने रिपोर्ट किया उन अफराद को कि जिसने इसे भेजा था कि क्या हुआ। कहा कि बीबी ने मुझे वापस भेज दिया। जब जानते हैं जवाब आगे से क्या आया, माली अलमरआ, औरत से तुम्हें क्या लेना देना, एक औरत ने तुम्हें भेज दिया और तुम आ गए, चलो। रात हो गई थी, उन्होंने इंतज़ार किया, ठीक है। और अगले दिन उनका प्लान ये था कि मौला कायनात के घर के दरवाजे को जलाएंगे और मौला मौजूद होंगे। आग और लकड़ियाँ लेके पूरी प्लानिंग के साथ गए। लेकिन हुआ ये कि जनाब सैयदा ख़ुद दरवाजे पर आईं। अब चूँकि वो पहले से प्लान बना के आ चुके थे कि वो दरवाजे को जलाएंगे, मौला कायनात को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, अब वो प्लान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि अब दरवाजे के पीछे चाहे कोई भी हो। जनाब सैयदा ने दरवाजे के पीछे से जुमला कहा कि ये दर वो दर है कि जिस दर पे नबी आके सलाम भेजा करते थे, और घर के अंदर नबी की बेटी है, घर के अंदर नबी के 2 नवासे हैं। जानते हैं आगे क्या जवाब आया, व इन कानत, चाहे घर पे कोई भी हो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जब ये जुमला कहा कि हम दरवाजे को आग लगा देंगे, जब दरवाजे को आग लगाएगी, अब पढ़े लिखे अफराद सुन रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, गौर कीजिएगा, जब दरवाजे को आग लग जाती है ना, तो उसको धक्का देने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिस दरवाजे पर नबी आके सलाम भेजा करते थे, मुसलमान लाते मार रहे थे। जब दरवाज़ा गिरा है तो जनाब सैयदा ने अपने हाथों से दरवाजे को रोका है, और रोकने के बाद जब जलता हुआ दरवाज़ा गिरा है, क्या खूब एक तस्वीर बनाई एक आर्टिस्ट ने, एक जाकिर ने, कि जब तस्वीर बनाई तो उस पर लिखा फ़ातिमा, और फ़ातिमा लिखने के बाद आखिर में एक कील बना दी और उससे खून टपकता हुआ महसूस करवा दिया। क्या जानते हैं वो कील क्या थी? का अगर फांस चुभ जाती है मेरी उंगली में तो हमसे रहा नहीं जाता है। का वो कील वाला दरवाज़ा जनाब सैयदा के सीने पे आके गिरा। जब गिरा है तो जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा कि फ़िज़ा इलई की, फ़िज़ा मेरे पास आना, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। का ये जुमला कहा तो इतने में हालत क्या थी, दरवाजे के नीचे आलमीन के रसूल की बेटी मुसलमान दरवाजे पर पाँव रख रख के घर में दाखिल हो रहे थे। जब घर में दाखिल हुए तो मौला कायनात को गिरफ्तार किया गया, आपके गले में फंदा डाल के आपको ले जाया गया। तो एक मर्तबा जनाब सैयदा मौला कायनात से ये कहना चाहती थी कि ए अबुल हसन, इनसे कह दो कि ये आपको छोड़ दें। अगर ये आपको नहीं छोड़ेंगे तो फिर मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। अरबों में ये कहा जाता है कि बालों को परेशान करने का मतलब ये है कि मैं बद्दुआ कर दूंगी। जनाब मौला कायनात ने कहा कि बीबी बद्दुआ ना कीजिएगा, बाबा की वसीयत को याद कीजिएगा। का एक मर्तबा जनाब सैयदा ने मौला कायनात के दामन को हाथ से थामा तो वही कुनफुस के जो आग और लकड़ियाँ लेकर आया था उसने एक ताजियाना जनाब सैयदा के बाजू पर रसीद किया। और बिहारुल अनवार की रिवायत के मुताबिक सारा का दुम लुजिल असवद, उसका निशान बीबी की वफ़ात के बाद भी जब मौला कायनात गुस्ल दे रहे थे बीबी के बाजू पर बाकी रहा। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। इकली का तस्करा सारे चमन का तस्करा, इकली का तस्करा
सारे चमन का तज़किरा, और फातिमा का तज़किरा है पंजे तन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। हलता से फातिमा ज़हरा ये साबित हो गया, और अर्श पर भी है तेरे घर के चलन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। शे परे जिब्रील को अब भी फरिश्ते देखकर, और डरते डरते करते हैं खैबर शिकन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। अर्श वाले अर्श पर जाएं तो हैरानी है क्यों, असल में मेराज है सैरे वतन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। ए अज़ादारे हुसैनी ज़ेब देता है तुझे, सलसबीलो कौसरो नहरे लबन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। सारे चमन का तज़किरा, और फातिमा का तज़किरा है पंजे तन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। इब्तिदा शबीर जिसकी और ज़ैनब इंतहा, करबला दरअसल है भाई बहन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा। याद आ जाता है असग़र और सकीना का गला, और जब भी होता है कहीं तीरो रसन का तज़किरा, एक कली का तज़किरा।
तस्करा। और आखिर में मक़तर्ज़ है आबाद नकवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम है। नाम पर ज़ैनब के ज़ाहिर मांग ले शबीर से, नाम पर ज़ैनब के ज़ाहिर मांग ले शबीर से। अरे भाई को महबूब होता है बहन का तस्करा, एक कली का तस्करा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।